नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार शर्मा आज आपका स्वागत कर रहा हूं ग्लोस आईक्यू में। देखिए, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसको आप लोग देखिए। अगर आपको लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, इस वीडियो में हम आपके पास लेकर आए हैं ज्योमेट्री के 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए। अगर आप लोगों को अच्छे लगें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में। दैट मीन्स आपको एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचना है। तो देखिए भाई, पी क्यू आर त्रिभुज खींचने का मतलब है कि आपने एक त्रिभुज खींचा भाई, ये पी क्यू आर। ठीक है, ये आपने लिया, ये बिंदु आपने लिया P, यहां आपने लिया Q और यहां आपने लिया R। ठीक है, और PS जो है QR पर लंब है, मतलब कि बिंदु P से QR पर आपको एक लंब खींचना है। तो बिंदु P से हमने क्या किया कि QR पर एक लंब खींच दिया। तो ये आपका PS जो हो गया, QR पर क्या हो गया भाई, लंब हो गया। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पी क्यू प्लस क्यू एस, मतलब ये पी क्यू भुजा और ये क्यू एस भुजा, इन दोनों का योगफल एस आर के बराबर है। तो आपको ये कोण क्यू निकालना है और कोण आर निकालना है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है कि आपको QS के बराबर जितनी जितनी लंबाई QS की है उतनी ही आपको बिंदु S से आगे बिंदु लेना है। मतलब कि QS की जो वैल्यू होगी आपकी S, और ये जो आपका बिंदु दिया गया है, इस बिंदु को आप कोई बिंदु नाम दे दीजिए, T नाम दे दीजिए। ठीक है, तो आपने कुछ इस प्रकार से खींचा है कि जो QS है वो ST के बराबर है। तो जब ST के बराबर हो गया तो आप इसके बाद क्या करेंगे, इस P से T को मिला दीजिए। तो जब आप P से T को मिलाएंगे तो जो त्रिभुज PQT बनेगा, क्या बनेगा भाई, त्रिभुज PQT बनेगा। जो आपका त्रिभुज त्रिभुज PQT बनेगा। त्रिभुज PQT क्या होगा भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये भाई समद्विबाहु त्रिभुज क्यों होगा, क्योंकि देखिए इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा जा रहा है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसका मतलब है PQ की वैल्यू जो होगी वो PT के बराबर हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था, PQ प्लस QS बराबर SR। तो SR में से ST तो निकल गया, तो ये ST जो है QS के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि PQ की वैल्यू TR के क्या हो गई, बराबर हो गई। भाई PQ की वैल्यू TR के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो भाई ये जो तीन वैल्यू हैं, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो PQ की वैल्यू PT के बराबर है और यही वैल्यू TR के भी बराबर है। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अगर कोण P की वैल्यू 60 डिग्री है तो आपको Q और R निकालना है। तो पहले हम बात करेंगे त्रिभुज PTR की। तो त्रिभुज त्रिभुज PTR जो है एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें इसका मतलब है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपको क्या हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कोण आपका क्या बन रहा है, बहिष कोण बन रहा है। तो बहिष कोण का मतलब है ये आपका कोण कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। और पी क्यू टी क्या है, आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि अगर ये आपका 2 थीटा है तो इधर वाला भी आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए कोण P की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, कोण P बराबर आपका दिया गया है 60 डिग्री। कितना दिया गया है, कोण P बराबर 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि कोण Q प्लस कोण R, इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा भाई, 120 डिग्री बचेगा। क्योंकि जब आप 180 में 60 डिग्री घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा। अब कोण Q आपका कितना है भाई, 2 थीटा है, और कोण R कितना है, थीटा है। तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर कितना है भाई, 120 डिग्री है। तो यहां से आपका 3 थीटा बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 40 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 40 डिग्री हो गई तो इसका मतलब है कि कोण Q
कोण आर जो है आपका थीटा के बराबर है, दैट मीन्स ये 40 डिग्री हो जाएगा। और जो कोण क्यू है वो 2 थीटा के बराबर है, इसका मतलब है ये आपका 80 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है क्यू और आर की वैल्यू 80 एंड द 40 है, तो 80 और 40 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है भाई दोस्तों, तो देखिए कितना सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन लग गया, केवल आपको एक ये लाइन ड्रॉ करनी थी, तो उस लाइन की सहायता से ही आपका ये क्वेश्चन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से ही मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस जो है कोण पी का समद्विभाजक है। क्या है भाई? समद्विभाजक है। तो देखिए भाई इसमें आपको समद्विभाजक खींचना है, तो समद्विभाजक खींचने के लिए पहले तो आपको त्रिभुज पी क्यू आर खींचना पड़ेगा। आपने क्या किया, त्रिभुज ये पी क्यू और ये आर, ये त्रिभुज पी क्यू आर खींच दिया। ठीक है, अब त्रिभुज ये आपका पी क्यू आर तो खींच गया, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अब आपको क्या खींचना है भाई, पी एस जो है वो कोण पी का क्या है भाई, समद्विभाजक है। तो बिंदु पी से आपको समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, जो क्यू एस को किस बिंदु पर काटेगा भाई, क्यू एस को बिंदु एस पर काटेगा। तो इसको हमने नाम भी दे दिया कि ये भाई आपका जो बिंदु है, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया कि ये एस बिंदु है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर पी आर, मतलब कि पी क्यू प्लस क्यू एस मतलब ये भुजा प्लस ये भुजा, इन दोनों का योगफल पी आर के बराबर है। तो जब पी आर के बराबर है तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्या भाई याद रखना पड़ेगा? आपको करना क्या है कि जितनी आपकी क्यूएस है, ये क्यूएस है, इस क्यूएस के बराबर पीक्यू के आगे उतनी ही लाइन आपको क्या करना है भाई, बढ़ा देना है, उतनी ही लंबी लाइन। तो उतनी ही लंबी लाइन बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने ये लाइन बढ़ा दी, कहां तक बढ़ा दी, इसका नाम आपने मान लीजिए कोई नाम आपने इस बिंदु का नाम दे दिया टी, टी अगर नाम दे दिया तो क्यूएस की वैल्यू क्यूटी के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई भाई? क्यूटी के बराबर हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर पी आर। भाई क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर पी आर। ठीक है, अब पी क्यू तो ठीक है, क्यू एस की जगह आप देखिए क्या रख सकते हैं भाई, क्यूटी रख सकते हैं, क्योंकि क्यू एस को आपने क्या लिखा है, क्यूटी लिखा है। तो पी क्यू प्लस क्यूटी बराबर क्या हो गया भाई, पी आर हो गया। और पी क्यू प्लस क्यूटी आपको किसके बराबर हो गया भाई, पीटी के बराबर हो गया। तो पीटी बराबर किसके हो गया, पी आर के हो गया। तो जब पीटी बराबर किसके हो गया भाई, पी आर के बराबर हो गया, इस पी बिंदु से लेकर टी तक की जो दूरी है, तो अगर आप इसको एक लाइन से ड्रॉ कर दें तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो P से लेकर T तक की दूरी है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो आपकी दूरी है PT, और ये जो PR है, ये दोनों कैसी हो गई भाई, बराबर हो गई। जब ये दोनों लाइन बराबर हो गई तो अगर मान लीजिए आप यहां से एक ट्रेंगल, ये बिंदु T को अगर आप R से मिला दें, बिंदु T को क्या करें, R से अगर मिला दें, तो जैसे ही आप बिंदु T को R से मिलाएंगे तो जो त्रिभुज PTR बनेगा, कौन सा भाई त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज PTR कैसा बनेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, त्रिभुज होगा। अब देखिए अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि जो पीएस है वो इस कोण का समद्विभाजक है, कोण पी का समद्विभाजक है। जब ये कोण पी का समद्विभाजक है तो जो पीएस होगा इस त्रिभुज का भी, त्रिभुज के कोण पी का भी समद्विभाजक होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पी जो पीएस वाली लाइन है इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। भाई सेम आपको आगे ही बढ़ाना है और कुछ इसमें नहीं करना है। तो आपने क्या किया, इस एस से आगे इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये आपकी सेम आपकी लाइन है, मतलब सीधी बिल्कुल लाइन है। और ये जो आपका जिस बिंदु पर मिल रहा है उस बिंदु को आपने एक नया नाम दे दिया कि ये पी क्यू आर एस टी, और इसको हमने नाम दे दिया यू नाम दे दिया। ठीक है, और थोड़ा सा सुविधा के लिए हमने क्या किया कि इस बिंदु टी को एस से मिला दिया, बिंदु टी को क्या किया हमने, एस से मिला दिया। ठीक है, अब देखिए भाई समझने वाली थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी बात यह है कि अगर ये बिंदु P पर
बिंदु P पर PU क्या है, कोण अर्धक है। तो इसका मतलब है कि ये जो कोण है ये आपस में क्या है भाई, बराबर है, कोण अर्धक दिया गया है। तो ये कोण जो होगा इसके क्या है, बराबर है भाई, ये दोनों कोण क्या है, ये कोण इसके बराबर है। और जो समद्विबाहु त्रिभुज में कोण अर्धक होता है, सामने वाली भुजा पर क्या होता है भाई, लंब होता है। जब ये सामने वाली भुजा पर लंब है, ठीक है, तो इसका मतलब है सामने वाली भुजा पर लंब है और ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा भी। तो इसका मतलब है कि जो त्रिभुज एस टी आर है ये भी आपको क्या बनेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए ये कोण अगर आपने थीटा लिया तो ये भी कोण आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये वाला कोण जो होगा इस त्रिभुज का क्या होगा, बहिष्कोण होगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। क्यू टी एस ये भी आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये अगर आपका टू थीटा है तो ये भी आपको क्या हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल इतना भाई, पूरा नहीं इतना एंगल आपका क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। सेम भाई प्रोसेस आप लगाएंगे यहाँ पर, ये वाला एंगल आपको कितना हो जाएगा भाई, फोर थीटा हो जाएगा। क्यों भाई फोर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये टू थीटा तो ये आपका है बहिष्कोण है, तो ये आपको कितना हो जाएगा भाई, फोर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने क्या भाई लिया था कि जो त्रिभुज पी टी आर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो पीटी बराबर क्या था, पी आर था। तो जब ये पीटी बराबर पी आर हो गया तो यहां से आपको क्या आ रहा था भाई, पी टी एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। और पीटीआर आपका है कितना भाई, ये आपका देखिए टू थीटा और ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री थीटा। मतलब ये दोनों ही एंगल आपके थ्री थीटा के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला पूरा जो एंगल होगा थ्री थीटा के बराबर होगा। थीटा अगर आपका निकल गया तो ये कितना बचेगा भाई, टू थीटा बचेगा भाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो कोण P, जो आपका कोण P है, कोण P कितना दिया गया भाई, 60 डिग्री दिया गया है। तो जब कोण P की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, कोण P बराबर कितना दिया गया, 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि कोण Q प्लस कोण R, इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कोण Q की वैल्यू कितनी दी गई है, कोण Q देखिए यहां से भाई, त्रिभुज हम PQR की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज PQR में कोण Q जो है आपको कितना है भाई, 4 थीटा है। और कोण R कितना है, 2 थीटा है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो यहाँ से आपका 6 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 20 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 20 डिग्री हो गई। तो थीटा की वैल्यू 20 डिग्री होने के बाद आपको क्या निकालना है, कोण Q निकालना है। तो कोण Q जो है, कोण Q कितना है भाई, 4 थीटा है। तो कोण Q इज इक्वल टू 4 थीटा, दैट मीन्स 80 डिग्री हो जाएगा। और कोण R जो है वो आपको कितना है, 2 थीटा है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं था। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर आगे लाइन खींचना था। लाइन इसलिए खींचना था ताकि आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज लगा सकें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन उसी तरह से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, मतलब सॉरी त्रिभुज एबीसी में, मतलब कि आपको एक त्रिभुज एबीसी खींचना है। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में डी जो है एसी पर एक ऐसा बिंदु है। तो जो डी है वो एसी पर एक ऐसा बिंदु है। तो एबीसी आपको एक त्रिभुज खींचना है। तो देखिए इसको त्रिभुज को थोड़ा सा ऐसा खींचेंगे। ठीक है, अभी हम बताएंगे ऐसा हम क्यों खींच रहे हैं, उसका रीजन भी अभी हम बताएंगे आपको कि ऐसा हम क्यों खींच रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमने त्रिभुज खींच दिया, ए बी सी एक त्रिभुज खींच दिया। ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। ठीक है, ए बी सी में जो डी है वो ए सी पर एक ऐसा बिंदु है। तो जो डी है वो ए सी पर एक ऐसा बिंदु है। तो ए सी पर हमने क्या किया कि कोई एक बिंदु मान लिया, ये बिंदु क्या है आपका, डी है। ठीक है, अब डीएसी पर एक ऐसा बिंदु है कि जो बीडी है कोण बी का क्या है, समद्विभाजक है। तो जब ये कोण बी का समद्विभाजक है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बी से डी को मिलाना पड़ेगा। तो बी से आपने क्या किया, डी को मिला दिया। तो जैसे ही आपने बी को डी से मिलाया तो ये कोण बी का क्या बन गया भाई, इस कोण बी का समद्विभाजक बन गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये आधा एंगल जो है थीटा हो, आधा एंगल जो है ये अगर इतनी वैल्यू अगर थीटा हो तो ये आधी एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है। आगे दिया गया है यदि ए बी बराबर ए सी,
मतलब कि ये जो पूरी वैल्यू है ए बी की, जो टोटल वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए बी की वैल्यू है वो ए सी के क्या है, बराबर है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो बी सी की वैल्यू है, ये जो बी सी है, ये टोटल वैल्यू किसके भाई बराबर है, बी डी प्लस ए डी, मतलब ये पार्ट प्लस ये पार्ट बराबर क्या है भाई, बी सी के बराबर है। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा। कैसे पॉइंट लेना है, आपको एडी के बराबर जितनी क्या है भाई, बिंदु ए से डी तक की दूरी है, उतनी ही आपको इस बिंदु सी से दूरी लेना है। बिंदु सी से मान लीजिए आपने दूरी ली, ठीक है, तो और ये बिंदु आपको क्या मिल गया, ई मिल गया। तो इस तरह से आपको ई बिंदु लेना है कि जो एडी की वैल्यू है वो किसके बराबर है भाई, सीई के बराबर है। एडी की वैल्यू किसके बराबर है भाई, सीई के बराबर है। और हमने क्या किया, डी को ई से आगे हमने मिला दिया। तो देखिए जैसे ही हमने आगे मिलाया तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए आपका क्या दिया गया है कि जो बीसी की वैल्यू है, क्वेश्चन के हिसाब से आपका दिया गया है कि बीसी की जो वैल्यू है, बीसी की वैल्यू भाई किसके बराबर दी गई है, बीडी प्लस एडी, ठीक है। और BC को हम क्या लिख सकते हैं भाई, BC को हम लिख सकते हैं BE प्लस CE लिख सकते हैं। और BD को देखिए हम ऐसे ही लिखा रहने दे भाई, BD को हमने क्या किया, ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं। और AD की वैल्यू हमारी क्या है, CE के बराबर है। तो AD की वैल्यू क्योंकि हमने प्रमेय के अनुसार ये खींचा है, तो यहाँ से BE की जो वैल्यू है वो BD के क्या हो गई भाई, बराबर हो गई। तो इसका मतलब है कि BE ये जो वैल्यू है इसके क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको एंगल बी ए सी निकालना है, बी ए सी निकालना है, तो जो बी है वो थीटा के टर्म में है। तो आपको एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों एंगलों को, एंगल ए और सी इन दोनों एंगलों को थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा। अब थीटा के टर्म में लिखने के लिए कैसे भाई करेंगे, थीटा के टर्म में लिखने के लिए भाई पहले तो हम यहाँ पर एक प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय लगाएंगे, कोण अर्धक की प्रमेय। कोण अर्धक की प्रमेय क्या कहती है कि अगर मान लीजिए किसी शीर्ष से कोण अर्धक खींचा गया है, तो जिन दो भुजाओं से कोण बन रहा है, जिन दो भुजाओं से ये कोण बन रहा है, ए बी और बी सी से कोण बन रहा है, उसी का अर्धक है। तो जो इनका अनुपात होगा, तो इनका अनुपात होने का मतलब है कि आपको यहाँ पर जो खींचना है, जो आपको लेना है, कैसे लेना है भाई, बी ए भाई कोण अर्धक की प्रमेय के अनुसार, कोण अर्धक की प्रमेय से ये हम लिख दे रहे हैं भाई, कोण अर्धक की प्रमेय से, ठीक है, कोण अर्धक की प्रमेय से, कोण अर्धक की प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं कि जो बी ए अपॉन बी सी, बी ए अपॉन बी सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं भाई, ए डी अपॉन सी डी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर है, तो इस बी ए को आप क्या लिख सकते हैं भाई, ए सी भी लिख सकते हैं भाई, ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर है। और बी सी आपका जैसे लिखा है, उस बी सी को आप क्या कीजिए, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए भाई, बी सी को आप क्या कीजिए, ऐसे लिखा। ए डी की वैल्यू सीई के बराबर है, ये तो आपने खींचा ही है भाई, एडी की वैल्यू सीई के बराबर है। और सीडी को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं, ठीक है, सीडी को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं। तो देखिए यहां से एक आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है, किस त्रिभुज की बात हो रही है, ये आपकी बात हो रही है, एक त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ए सी बी, ठीक है। और किस त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ई सी भाई, त्रिभुज ई सी डी, मतलब ई सी डी। तो पहले बात हो रही है आपकी ए सी बी की, और बाद में बात हो रही है ई सी बी की। देखिए इनकी संगत भुजाओं में अनुपात क्या है भाई, बराबर है भाई, भाई ए सी अपॉन बी सी बराबर क्या है भाई, सीई अपॉन सी डी। और देखिए कोण भी बराबर है भाई, यहां से देखिए अगर आप कोण निकालेंगे कि जो आपका कोण कोण दिया गया है ए सी बी, इस एंगल की वैल्यू आपकी किसके बराबर है भाई, ई सी डी के बराबर है। जब ये ई सी डी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही कोण है, जब एक ही कोण है तो इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए भाई, समरूप हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो यहां से देखिए आपके पास दो रिलेशन आएंगे।
कितने रिलेशन आएंगे भाई? 2 रिलेशन आएंगे। तो उन 2 रिलेशन के हिसाब से आपको ये आगे बढ़ाना है भाई काम, ठीक है। तो 2 रिलेशन आपके कैसे आए हैं भाई? 2 रिलेशन आपके ये एंगल ही आएंगे, ठीक है। पहला जो रिलेशन आपका आएगा वो अब क्या आएगा भाई? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी की जो ए बी सी की जो वैल्यू होगी किस एंगल के बराबर होगी? ई डी सी के बराबर होगी। और दूसरा रिलेशन आपका क्या आएगा भाई? एंगल बी ए सी की वैल्यू होगी। बी ए सी की वैल्यू, एंगल बी ए सी की वैल्यू किसके भाई बराबर होगी? बी ए सी की वैल्यू भाई यहां पर आप ले रहे हैं बी फिर ए फिर सी, तो यहां आपको क्या लेना पड़ेगा? डी ई फिर सी लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। डी ई सी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहां पर समझने वाली बात है, क्वेश्चन में दिया गया था कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल अगर आपका 2 थीटा है तो यहां भी आपको क्या बनेगा भाई? 2 थीटा ही बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा भाई? 2 थीटा ही बनेगा, ठीक है। तो यहां पर इसको आपने क्या किया भाई? 2 थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा गिवन है, क्वेश्चन से आपने क्या भाई निकाला है? क्वेश्चन से भाई आपने निकाला है कि यहां से तो ये तो आपका आ गया 2 थीटा आ गया, ठीक है। अब आपको देखिए एंगल आपको क्या निकालना है? ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी की वैल्यू किसके बराबर है? ई सी डी के बराबर है, ई सी डी के बराबर है। ए बी सी आपको कितना है भाई? ए बी सी की वैल्यू भाई यहां से आपको कितनी है? 2 थीटा है, तो इसका मतलब है ई डी सी, अब ई डी सी भी आपकी कितनी होगी भाई? 2 थीटा ही होगी भाई। ई डी सी की वैल्यू कितनी होगी भाई? 2 थीटा ही होगी भाई, ठीक है। ईडीसी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 थीटा, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर आपकी 4 थीटा हो गई है तो इस एंगल की वैल्यू देखिए आप कैसे निकालेंगे भाई? ये देखिए 2 थीटा, ये 2 थीटा, तो ये आपको क्या हो जाएगा भाई? 4 थीटा हो जाएगा। अब देखिए आपने निकाला था भाई कि बी डी बराबर क्या था? बीई था भाई, बी डी बराबर बी, तो अगर ये 4 थीटा है तो इधर वाला भी आपको क्या हो जाएगा भाई? 4 थीटा हो जाएगा। और ये कोण आपका क्या है? बहिष कोण है, इसकी वैल्यू 4 थीटा प्लस थीटा, मतलब कि ये आपको कितना हो जाएगा भाई? 5 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका अगर 5 थीटा होगा, अब क्वेश्चन जो हमने निकाला है उसमें क्या है भाई? बी ए सी भाई, एंगल बी ए सी भाई, बी ए सी इसकी वैल्यू किसकी है? डी ई सी के बराबर है। डी ई सी आपको कितना है भाई? 5 थीटा आ गया भाई। भाई डी ई सी की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली भाई? इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है 5 थीटा के बराबर निकाल ली है, तो इसका मतलब है बी ए सी भी आपका कितना हो जाएगा भाई? 5 थीटा हो जाएगा। तो देखिए एंगल ए और सी दोनों ही आपके क्या है? थीटा के टर्म में आ गए भाई। तो देखिए एंगल ए है आपका 5 थीटा, ठीक है। बी आपका है 2 थीटा और सी है भी आपका 2 थीटा, तो 5 टू 7, 7 टू कितना हो जाएगा? 9। तो इसका मतलब है कि 9 थीटा बराबर कितना हो गया भाई? 180 डिग्री हो गया। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 20 डिग्री हो गई। आपको निकालना क्या है? 5 थीटा निकालना है। तो यहां से 5 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 5 थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100 डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? आंसर हो जाएगा। एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी भाई? 100 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब है ये आपका 100 डिग्री आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ज्योमेट्री का प्योरली यूज है, उन ज्योमेट्री का यूज करके ही ये क्वेश्चन लगेंगे, तभी आपको लगाना समझ में आएगा। तो हम इसी तरह के क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे जो थोड़े से टफ होंगे, थोड़े सिंपल होंगे। अब ज्योमेट्री के क्वेश्चन इसी प्रकार से ही लगते हैं, तभी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी इस टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्लोस IQ, एंड हमारे चैनल को यूट्यूब जो है आपका ग्लोस IQ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।